हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आई एम के सर फ्रॉम के कॉमर्स एकेडमी नासिक। दोस्त, आपका दिल से स्वागत है के सी के चैनल पे। बच्चों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नया नया ताजा ताजा गरम गरम 2024 वाला जो पैटर्न है बच्चों। फर्स्ट ईयर बीकॉम सेमेस्टर नंबर 2 SPPU, दैट इज सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी का जो 2020 के हिसाब से जो NEP 2020 आया है, तो उसके हिसाब से बीकॉम ग्रेजुएशन जो सिलेबस है, बीकॉम इन बैचलर इन कॉमर्स, तो उसका जो न्यू सिलेबस है 2024 से अप्लाई किया गया है, इसलिए 24 पैटर्न भी बोलते हैं उसको, 2024 पैटर्न। तो बच्चों लेटेस्ट पैटर्न यही एप्लीकेबल है। अगर आप अभी एडमिशन ले रहे हो फर्स्ट ईयर में या फिर पिछले साल मतलब 2024 में ले चुके हो, तो आपके लिए यही पैटर्न एप्लीकेबल है। और ये पैटर्न ऑफ कोर्स मतलब इसके पहले जो एडमिशन थे वो ओल्ड 2019 पैटर्न के थे, अब कंपलसरी न्यू पैटर्न में ही एडमिशन होगा। तो बच्चों ये जो न्यू 2024 वाला सिलेबस है, इसमें हम एक एक सब्जेक्ट को डिटेल में जानने वाले हैं, जिसमें आज हम स्टार्ट करेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 के साथ। यस, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 क्यों है? इसके पहले सेमेस्टर 1 में फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1 था, अब सेमेस्टर 2 है तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 है। मतलब ऐसा समझो, मोटा मोटी अगर पहले की बात करें 2019 के पहले की, तब 8-8 चैप्टर हुआ करते थे बच्चों को, और फाइनल एग्जाम में 8 चैप्टर पढ़ने पड़ते थे। लेकिन अब आपका लोड कम कर दिया गवर्नमेंट ने। अरे कितने 8 टॉपिक पढ़ेगा एक बच्चा? 4-4 पढ़ भाई, टेंशन मत ले। सेमिस्टर पैटर्न कर दिया, तो अभी सेमिस्टर वाइज बुक्स भी बदलते हैं, सब्जेक्ट भी बदल जाते हैं, तो ऐसा कंटिन्यूएशन याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो बच्चों शादी के पहले लड़की को और पढ़ने के पहले सब्जेक्ट को जानना जरूरी है, इसलिए जानते हैं इस सब्जेक्ट को जिसका नाम है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में नो योर सब्जेक्ट, लेट्स बिगिन। तो स्टूडेंट्स 4 चैप्टर में बटा हुआ ये जो सिलेबस है। फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट फ्रॉम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड इंड एयर्स। एज द नेम सजेस्ट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज थ्योरेटिकल टॉपिक, और इसमें न्यूमेरिकल वाला कुछ पार्ट जो है वो भी बताता हूँ मैं। AS10 PPE, दैट इज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। इसका पहले फिक्स एसेट नाम हुआ करता था, वे नाम बदल दिया गया है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। बट जैसे कि आप नाम से देख रहे हो कि यहाँ पे जो फिक्स एसेट्स होते हैं, जिस पे डिप्रिसिएशन वगैरह हम चार्ज करते हैं ऑलमोस्ट, वो एसेट्स इसमें कवर होती है। तो एक्जैक्टली PPE का मतलब क्या, एक्जैक्टली PPE के अंडर आएगा क्या, ये सब चीज़ें हम इसमें डिटेल में देखेंगे। नेक्स्ट दूसरा जो इंड एयर्स मतलब इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। सर डबल डबल हो रहा है ये तो। यस, वो सिर्फ AS अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, इंड एयर्स है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। ठीक है, इवन IFRS भी आता है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम, लेकिन इतना नहीं है, डोंट वरी। और आगे दिया न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स फ्रॉम AS10 एंड 16। ठीक है, तो बच्चों ये दोनों पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी है, इसलिए मैंने आपको पहले क्लियर किया। सर फिर इस पे थ्योरी नहीं आएगा क्या? थ्योरी क्वेश्चन आएगा, वो तो बात की बात, मतलब आएगा ही आएगा, लेकिन साथ में न्यूमेरिकल भी इस पे पूछा गया है। ठीक है सर, पेपर पैटर्न क्या रहेगा वो भी इस सेशन में कवर होने वाला है। आपका सिलेबस, पेपर पैटर्न, इंटरनल कितना, एक्सटर्नल कितना, और कितना पेपर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे रहेगा, हर चीज इस सेशन में कवर होने वाली है, इसलिए एंड तक देखना जरूर। ठीक है, और चैनल पे नए हो तो कर देना यार सब्सक्राइब। नेक्स्ट सेकंड चैप्टर, इंश्योरेंस क्लेम। स्टूडेंट्स 2019 के पहले ये TY बीकॉम का टॉपिक था, थर्ड ईयर बीकॉम का उठा के डायरेक्ट फर्स्ट ईयर में डाल दिया। मतलब वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फर्स्ट ईयर वाले बच्चे भी थोड़े होनहार हो चुके हैं, आपको थोड़ा एडवांस लेवल का कंटेंट बनता है बॉस, क्योंकि उस सब्जेक्ट का नाम भी एडवांस अकाउंटिंग था TY में जब ये उसमें दिया था, तो अभी आपको डायरेक्ट फर्स्ट ईयर में डाल दिया गया। तो बच्चों इंश्योरेंस क्लेम में इसमें हम मीनिंग वगैरह देखेंगे। इंश्योरेंस नाम सुनते ही सबसे पहले आपको टैगलाइन याद आती होगी, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, वगैरह वगैरह, वो लाइफ इंश्योरेंस है। लेकिन इस टॉपिक में हम वो नहीं पढ़ने वाले। उसमें कैसा है ना बच्चों, लॉस कैलकुलेट क्या करना है। अभी इंसान 50 लाख का इंश्योरेंस है, विकेट गिरी, RIP हुआ, 50 लाख अकाउंट में, फिक्स है ना, उसमें लॉस अकाउंटेंट क्या एज एन अकाउंटिंग अपन करेंगे क्या, समझ रहे हो? तो कैलकुलेशन वाला पार्ट नहीं। अभी यहाँ पे अगर उनको न्यूमेरिकल पार्ट देना है तो कैलकुलेशन तो बनता है, तो इसलिए लाइफ इंश्योरेंस वाला पार्ट हमें कवर नहीं किया गया। यस, ईयर्स नहीं, इसमें जो हम पढ़ने वाले हैं ना, इसमें स्टॉक जो हम रखते हैं ना गोडाउन में, उसका इंश्योरेंस हम इसमें पढ़ेंगे। यस, तो टाइप्स ऑफ लॉसेस ऑफ स्टॉक, मतलब देखो अभी सीधी सी बात, इस टॉपिक में कवरेज है बहुत सारे टाइप के इंश्योरेंस है। मतलब गाड़ी चला रहे तो उसका इंश्योरेंस, गाड़ी का इंश्योरेंस अलग, चलाने वाला हो तो आपका इंश्योरेंस अलग, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस होता है। उसके बाद चिल्ड्रन का होता है, मेडिक्लेम वगैरह, वो अलग कैटेगरी हो गई और भी इंश्योरेंस में। हाँ, गोडाउन का हो गया, बिजनेस का इंश्योरेंस हो गया, बिल्डिंग का इंश्योरेंस, घर का इंश्योरेंस, ट्रैवलिंग का इंश्योरेंस हो गया, एटसेट्रा। ये लिस्ट खत्म होने वाली नहीं है, लेकिन ये लिस्ट में से एक पार्ट जो हमें एज एन अकाउंटिंग
बच्चों हम कॉमर्स वाले स्टूडेंट है, हमें सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें इंश्योरेंस में करियर वगैरह नहीं करने की बात भाई, हमें बस ये समझना है कि अगर हमारे कोई क्लाइंट है, क्लाइंट का गोडाउन था वहां पे आग लग गई, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द क्लेम, वो काम हमारा है। इसलिए हमें यहाँ पे देखो, अगर देखोगे टाइप्स ऑफ लॉसेस, दो ही टाइप के लॉस दिए सिर्फ, एक तो लॉस ऑफ स्टॉक, मतलब आग लग गई, गुड्स जल गए, वो एक नुकसान, और दूसरी चीज आग लगने की वजह से बिजनेस डिस्टर्ब हो जाएगा, उससे भी तो लॉस होगा। अभी फॉर एन एग्जाम्पल आज आग लगी, मान लेते हैं अगले 2-3 महीने बिजनेस डिस्टर्ब रहेगा, राइट, फिर जाके अपन ट्रैक पे आएंगे, तो वो 2-3 महीने में तो नुकसान हुआ ना, क्योंकि अपना बिजनेस कम होगा, उसका भी इंश्योरेंस होता है, वो इसमें आता है प्रॉफिट और कॉन्सिक्वेंशियल लॉसेस। कॉन्सिक्वेंशियल लॉसेस मतलब वो आग लगने की वजह से बिजनेस डिस्टर्ब था, जितने पीरियड डिस्टर्ब था उसका जो उसके उस पीरियड में सेल कम हुआ, वो वाला नुकसान, वो भी इसमें आएगा। ठीक है, नेक्स्ट लॉस ऑफ स्टॉक, इसमें मेथड्स वगैरह दी डिटेल में कि लॉस ऑफ स्टॉक कैसे कैलकुलेट करेंगे, कि कितना स्टॉक था अपने पास। देखो बच्चों, उसमें भी स्टॉक भी तो आपका काउंटिंग होना चाहिए ना। सपोज अभी आपके पास स्टॉक काउंटिंग डेली बेसिस पे नहीं होता, आपने सुना होगा लीफो फीफो, कहीं तो भी सुना है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट के वैल्यूएशन का पार्ट है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है ना, अप टू डेट एवरी डे, मतलब स्टॉक आया रिकॉर्ड करो, स्टॉक गया रिकॉर्ड करो, ऐसा वाला सिस्टम है, वो परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम बोलते हैं उसको। लेकिन कितने बिजनेस होंगे ऐसे जो रियल टाइम में स्टॉक मेंटेन कर, शायद ही छोटे, मतलब एक कंपनी कॉर्पोरेट लेवल पे हो जाता है, छोटे मोटे बिजनेस में हर कोई इतना स्टॉक मेंटेन करता ही नहीं भाई, अपन धंधा संभाले के अकाउंटिंग का काम देखे, ये सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, तो इतना मेंटेन नहीं होता, तो ऐसे सिचुएशन में, या फिर दूसरा सिचुएशन, आग ऐसी लगी कि बुक्स भी जल गए, ये भी तो हो सकता है, ऐसा थोड़ी कि सिर्फ गुड्स जलेंगे बुक्स बच जाएंगे, गुड्स के साथ बुक्स भी जल गए। तो ऐसे सिचुएशन में भी हमें कैलकुलेट करना है कि एग्जैक्टली लॉस हुआ कितना, तो करना ही क्यों है कैलकुलेट भाई, इंश्योरेंस वालों को बताना है कि हमें इतना नुकसान हुआ, तब जाके पैसे मिलेंगे। और ऐसा इतना इजी नहीं ना, तो तुमने 20 लाख का इंश्योरेंस निकाला था, 20 लाख भेजो, आग लग गई है, ऐसा होता तो सब लोग आगे लगाते घूमेंगे, समझ रहे हो। तो हमें वो प्रूफ भी करना पड़ेगा, इसलिए वो कैलकुलेशन बहुत इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट है। लॉस ऑफ प्रॉफिट ऑफ कॉन्सिक्वेंशियल लॉस, वो जो मैंने बोला कि बिजनेस डिस्टर्ब था, उसके वजह से मान लो 3 महीने बिजनेस डिस्टर्ब था, नॉर्मली मेरा 1 लाख रुपए सेल होता है महीने का, लेकिन उस पीरियड में सिर्फ 30,000 का सेल हुआ, तो 70,000 रुपए का सेल कम हुआ, 70,000 रुपए भेजो, अरे रुको जरा, 70,000 नहीं, वो जो 70,000 का सेल मेरा कम हुआ ना, उस पे जो हमें प्रॉफिट कमाने वाला था वो मिलेगा। ओके, आप बोलोगे 70,000 का सेल होने वाला था, ऐसा नहीं रहेगा, उस पर प्रॉफिट कितना था आपका, 70 था क्या, नहीं ना, प्रॉफिट का मार्जिन तो लिमिटेड होता है ना, मान लो 30%, 70,000 का 30%, 21,000 इतना है ना, उतना ही मिलेगा आपको, पूरा नहीं। ठीक है, इसमें हम देखेंगे इंडेमनिटी पीरियड, इंडेमनिटी मतलब जितना टाइम के लिए बिजनेस डिस्टर्ब था, उसमें बहुत सारे कंसेप्ट दिए, रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, टर्नओवर, स्टैंडर्ड टर्नओवर, ये सब उसमें एक छोटे छोटे कंसेप्ट है जो हम यूज करते हैं कैलकुलेट करने के लिए कि एग्जैक्टली लॉस कितना हुआ है। ओके, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बच्चों, लॉस ऑफ स्टॉक और लॉस ऑफ प्रॉफिट दोनों पे आएगा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, अपने नोट्स रेडी है बच्चों, मार्केट में बुक आने के बाद अपने नोट्स रेडी, अपन वो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सब एवरीथिंग कंटेंट अपने पास, नोट्स अपने हमने ऐसे बनाए हुए हैं कि कैसे ये कि उसमें थ्योरेटिकल पार्ट दिया स्टार्टिंग में, थ्योरेटिकल कवर होने के बाद साथ में आपको ये भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स वगैरह सब चीज़ें उसमें मिल जाएगी। हाँ, सोल्यूशन नहीं, सोल्यूशन तो क्लास में मिलेगा ना भाई, हम बुक डाइजेस्ट थोड़ी ना बेच रहे क्वेश्चन आंसर देने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड चैप्टर जो है अपने सिलेबस का के बाद का नाम है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। यस बच्चों, गुडविल इंटेंजिबल एसेट, वी कैन नॉट सी, वी कैन नॉट टच, उसका भी वैल्यू निकालना है भाई, और ये बहुत वैल्यूएबल एसेट है, बहुत वैल्यूएबल एसेट है। ठीक है, बिजनेस का नाम, बिजनेस का ब्रांड, बिजनेस की आन बान शान, बिजनेस का गुडविल, नाम पे चलता है काम, काम पे चलता है नाम। सुना होगा भाई, टाटा ट्रस्ट, फॉर एग्जांपल टाटा का प्रोडक्ट ले रहे हैं तो डाउट नहीं आएगा, डुप्लीकेट तो नहीं, टाटा का नाम लिखा है भाई, काय का डुप्लीकेट रहेगा, ट्रस्ट का नाम है, तो बच्चों ये जो उन्होंने कमाया उसी को बोलते हैं गुडविल। तो एक्जैक्टली गुडविल का मीनिंग इंट्रोडक्शन के साथ साथ देखेंगे, फीचर्स, स्टार्टिंग में फीचर देखेंगे गुडविल, और फिर टाइप्स ऑफ गुडविल कौन से हैं। यस, फिर उसके मेथड्स जो आपने बराबर गेस किया तो मेथड्स वगैरह देखेंगे। तो नीड, क्यों, क्या जरूरत है काय को करने का वैल्यूएशन, तो नीड भी समझ लेंगे। आपके मन में सवाल आता है कि क्यों सिखाया, तो वो भी दे दिया उन्होंने। एग्जैक्टली कौन से फैक्टर्स है जिसका गुडविल पे अफेक्ट होता है। ठीक है, जैसे नाम बनता है तो नाम के साथ साथ बदनाम भी बनता है भाई, नाम बदनाम दोनों भी हो सकता है। सो मेथड भी देखेंगे, और ये तीनों मेथड जो है बच्चों, मल्टीपल मेथड, यस, सुपर प्रॉफिट मेथड है, नंबर ऑफ ईयर्स परचेस मेथड है, स्लाइडिंग स्केल मेथड है, एन्युटी मेथड है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट वाली मेथड है, बेस्ड ऑन एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट।
तो उसमें ये भी देखेंगे एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। तो इस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आएगा। बट बच्चों आपके लिए खुशखबर ये है कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो पूछे जाएंगे इट विल बी ऑन सुपर प्रॉफिट एंड एवरेज प्रॉफिट ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। मतलब ये जितने हम मेथड जानेंगे पहले, लेकिन ये सब के सब न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, आपको पता होने चाहिए गुडविल के ऐसे मेथड से, इसलिए दिया ट्रेलर, लेकिन पिक्चर पे सब कुछ नहीं है। ठीक है, तो उसमें लिमिटेड मेथड है जिसपे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा। और बच्चों लास्ट चैप्टर जो है अपने सिलेबस का, उसका नाम है अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में अकाउंटिंग कैसी करनी वो देखेंगे। ये सिलेबस आपको मैं दिखा भी सकता हूँ, ठीक है, अभी प्रूव करने की जरूरत नहीं, आप भी देख सकते हो। 2019 का जो सिलेबस था इसके पहले वाला, TY BCom सेमेस्टर 5 का ये चैप्टर था, TY BCom का। ठीक है, सही। जरूर दिखाओ ऐसा। TY BCom का फोल्डर सेमेस्टर नंबर 5 एडवांस अकाउंटिंग दिख रहा है आई थिंक आपको, निराली बुक या फिर नोट्स में भी गए सपोज। ये देखो इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग चैप्टर 4। ठीक है, उसमें भी चैप्टर 4 ही था। ये TY BCom की बात अभी आपको ये फर्स्ट ईयर में आ चुका है। इट इज़ गुड कि इन्होंने सिलेबस अच्छे खासा अपग्रेड किया है आपके लिए। इसके हाँ अभी नहीं, उनके लिए नहीं, अभी पुराना पैटर्न तो कंटिन्यू चल रहा है ना। ये जो न्यू पैटर्न आएगा इसमें नई चीज़ें ऐड होगी ना। तो क्लासिफिकेशन ऑफ टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट देखेंगे, अकाउंटिंग का ट्रीटमेंट। बच्चों अगर हम इंटरेस्ट इन्वेस्ट करते हैं सपोज डिबेंचर वगैरह में, तो इसमें इंटरेस्ट मिलेगा, शेयर्स में इन्वेस्ट किया तो डिविडेंड मिलेगा, खरीदते बेचते टाइम ब्रोकरेज देना पड़ेगा, और शेयर्स इक्विटी शेयर्स लिए तो उस पर बोनस शेयर्स भी कभी कभी मिलते हैं, राइट शेयर्स मिलते हैं, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितने में आपने लिया, और अगर आपने सेल किया सिक्योरिटी तो उस पर प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ, का वैल्यूएशन और उसके कैलकुलेशंस। और बच्चों हमें ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा जिसमें हम इन्वेस्टमेंट का लेजर अकाउंट ड्रॉ करेंगे। एक लेजर रहेगा, एक सिंगल लेजर रहेगा, वो ड्रॉ करना पड़ेगा। उसमें एक्स इंटरेस्ट, कम इंटरेस्ट, ऐसे कुछ कंसेप्ट है, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, हम ये भी डिटेल में देखेंगे। तो बच्चों एग्जामिनेशन की बात करें तो आपका 30% इंटरनल असेसमेंट है और 70% वेटेज एक्सटर्नल असेसमेंट का, मतलब फाइनल एग्जाम का है। SWB उसका नाम दिया गया है, सेमेस्टर एंड एग्जामिनेशन। ठीक है, तो इंटरनल की अगर बात करें 30 मार्क्स की, तो बच्चों आपके जो टीचर है, सब्जेक्ट टीचर, he or she will decide how they have to conduct the exam। तो इसमें पुणे यूनिवर्सिटी ने ऑलमोस्ट 7-8 ऑप्शन देके रखे। आपकी ऑफलाइन रिटर्न एग्जाम हो सकती है, इंटरनल की PPT बनाने को बोल सकते हैं, असाइनमेंट है, ओरल एग्जाम है, ओपन बुक टेस्ट रहेगा, ऑफलाइन MCQ टेस्ट भी हो सकता है ऑफलाइन में, ग्रुप डिस्कशन आपको टास्क दिया जाएगा कि कोई केस स्टडी उस पर एनालिसिस करो। तो ये ऑलमोस्ट 8 ऑप्शन है जिसमें से कोई भी 2 ऑप्शन पिक करेंगे हो, उसके हिसाब से आपको इंटरनल के 30 मार्क्स डिपेंड रहेंगे, एनी 2 इसमें से। ठीक है, और इट इज अथॉरिटी ऑफ सब्जेक्ट टीचर ओनली, सब्जेक्ट टीचर का ही रोल है इसमें। ठीक है, इसलिए इंटरनल के बारे में बच्चों आप एक्सपेक्ट करोगे कि सर हमें इंपॉर्टेंट बता दो, क्या आने वाला है, क्या करने वाला है। बच्चों टीचर जो आपके रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट के टीचर, रिस्पेक्ट ही करो उनका, और उनसे इंटरनल वाला जो भी है मीठा मीठा रह के उनसे थोड़ा सा इनपुट ले लेना, क्योंकि ये उनके कंट्रोल की बात है, हम नहीं बोल सकते। कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है ये, किसी कॉलेज में फर्स्ट सेकंड चैप्टर, किसी में थर्ड फोर्थ चैप्टर, कोई फर्स्ट एंड लास्ट चैप्टर, कुछ भी कर सकते हैं उनके हिसाब से। ठीक है, और बात करें फाइनल एग्जाम की, एक्सटर्नल एग्जाम जिसे हम बोलते हैं 70 मार्क्स की, तो बच्चों वो 6 क्वेश्चन रहेगा टोटल, जिसमें से फर्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन कंपलसरी है, और 2 to 5 4 क्वेश्चन होंगे, 2 3 4 5, ये 4 में से कोई भी 3 आपको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, इस तरीके का पेपर पैटर्न रहेगा, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स 6 मार्क के लिए, दूसरा रहेगा 10 मार्क का प्रॉब्लम ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। यस, फर्स्ट चैप्टर जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का 10 मार्क का क्वेश्चन है। उसके बाद थ्योरी क्वेश्चन, जो मैंने आपको पहले भी बोला, थ्योरी आएगा क्या नहीं आएगा, थ्योरी क्वेश्चन 8 मार्क का, राइट। तो इसलिए ये चैप्टर हमें अच्छे से पढ़ना है, और बहुत सारे क्लासेस में बहुत सारी जगह पे क्या होता है, सिर्फ न्यूमेरिकल पढ़ाया जाता है। क्लियर है आपके सामने, देख लो थ्योरी क्वेश्चन भी आने वाला 8 मार्क का, और 6 मार्क के फिल इन द ब्लैंक्स भी, तो आपको थ्योरी भी पढ़ना जरूरी है। सेकंड चैप्टर कौन सा था, सेकंड चैप्टर अपना गुडविल नहीं, इंश्योरेंस वाला, कितने मार्क का क्वेश्चन है, 18 मार्क का क्वेश्चन है बच्चों, 18 मार्क्स का वेटेज है वो कैलकुलेशन करने के लिए, इंश्योरेंस क्लेम वाला, बहुत मस्त है, एकदम लॉजिकल क्वेश्चन है, मजा आएगा सॉल्व करने में। ठीक है, रट्टा टाइप नहीं है, बिल्कुल लॉजिकल है। यस, थर्ड चैप्टर बोले तो गुडविल वाला वैल्यूएशन 18 मार्क्स का क्वेश्चन है। हाँ, उसमें भी आपको सॉर्ट करके दे दिया 2 मेथड, कैपिटलाइजेशन और एवरेज मेथड, उस पर ही फोकस करना है, उसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। और लास्ट इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग 18 मार्क का क्वेश्चन। तो बच्चों देखा जाए न्यूमेरिकल तो 4 चैप्टर में न्यूमेरिकल है, बस फर्स्ट चैप्टर पे 10 मार्क का, और बाकी 18 18 18।
और ऑप्शन में से 2, 3, 4, 5 में से कोई भी 3 आपको सॉल्व करने हैं 4 में से। तो फॉर एन एग्जांपल, सर मेरे को थ्योरी करनी ही नहीं है, भाई सेकंड क्वेश्चन छोड़ दे, पूरा ही छोड़ दो ना, ना 10 और 8 18 है ना, ये पूरा ही छोड़ना पड़ेगा। थ्योरी न्यूमेरिकल छोड़ ही दो, डायरेक्ट चैप्टर नंबर 1 जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाला। हाँ सपोज अगर आपको चॉइस है कि सपोज थ्योरी करनी ही नहीं है, ठीक है, अब ये थ्योरी और न्यूमेरिकल वाला कॉम्बो क्वेश्चन है ना, अगर आपको थ्योरी नहीं करनी तो न्यूमेरिकल के भी मार्क्स मिलेंगे सिर्फ, तो पूरा मार्क्स तो मिलेगा ही नहीं ऐसे में। ये पूरा ही चैप्टर छोड़ दो, 2, 3, 4 3 परफेक्ट करो तो भी पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि ऑप्शन में तो एक्स्ट्रा है ही एक। और लास्ट जो क्वेश्चन कंपलसरी है शॉर्ट नोट्स है, जिसमें 4 में से 2 लिखने रहेंगे। ऑलमोस्ट आप पकड़ लो 4 चैप्टर के 4 शॉर्ट नोट्स रहेंगे, 4 चैप्टर के 4 शॉर्ट नोट्स। अगेन यहाँ पे भी स्कोप है, अगर आपने एक टॉपिक ऑप्शन में डाला हुआ है थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, 4 में से 2 ही अटेम्प्ट करने, 5 मार्क का एक हिसाब से 10 मार्क्स से आपके शॉर्ट नोट्स हो गए, ठीक है। तो बच्चों इस तरीके से आपके टोटल 100 मार्क्स हो गए, 30 इंटरनल वाले और 70 एक्सटर्नल वाले। और बच्चों लेट मी क्लियर यू दिस, सेपरेट पासिंग दोनों के लिए जरूरी है, 40% वेटेज है दोनों, पासिंग है दोनों का, ठीक है। तो 30 का भी 40% होता है 12 मार्क्स और 70 का 40% होता है 28 मार्क्स। तो दोनों पासिंग चाहिए सर, दोनों मिला के टोटल 40 टोटल चाहिए भाई, टोटल। लेकिन टोटल का फोकस ही मत करो, इंडिविजुअल दोनों में पासिंग होना चाहिए। अगर आप इंटरनल भी फेल हो तो आपको वो भी वापस देना पड़ेगा, या फिर एक्सटर्नल जो भी फेल रहे होगे, इंटरनल या एक्सटर्नल, उतना रिपीट आपको देना ही पड़ेगा। आपने एकदम सर हमने इंटरनल में फेल थे लेकिन इसमें मैंने एकदम तगड़ा स्कोर कर लिया, 70 में से 70 लाए, फिर भी इंटरनल तुझे वापस देना है भाई, अनलेस अनटिल यू क्लियर दिस यू हैव टू गिव इट अगेन, ठीक है। तो स्टूडेंट्स दैट्स इट फॉर दिस सेशन। आई होप आपको अच्छा खासा नॉलेज मिला होगा, एग्जाम का भी पेपर पैटर्न का पूरा आइडिया आ चुका होगा। तो बच्चों अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगले सेशन में। बच्चों इसका पीडीएफ और अगला कंटेंट आपको मिलने वाला है केकेसीए के ऐप में, जल्दी से जाइए प्ले स्टोर पर टाइप करिए केकेसीए, और अगर आप एप्पल यूजर हो तो ऐप स्टोर पर भी हमारा ऐप है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। सी यू इन द कोर्स, हैप्पी लर्निंग विद केकेसीए, बाय बाय।